वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड एथर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कैसे होता है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कैसे होता है। तो उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग जो है कवर करेंगे, और उसके जितने भी मेथड्स होते हैं, लाइक जितने भी टाइप ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और साथ ही घंटी दबा दो, ताकि मुझे आवाज़ आ जाए कि हाँ किसी ने बेल को प्रेस किया है यहाँ पे। ओके। और साथ में अगर वीडियो एंड तक देखने के बाद पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दो बच्चों, ठीक है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग अल्डिहाइड्स। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक कि अगर 100 में से 90% बच्चों को पता है अल्डिहाइड क्या है, ठीक है। 90% बच्चों को यहाँ पे जो है पता है क्या है। ओके, लेकिन अगर मैं उन्हें प्रिपरेशन पूछ लूँ तो क्या उन्हें पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या अलग अलग एक्सपेरिमेंटल मेथड वगैरह है। तो इतना तो हमें पता है कि भाई CHO, किसी भी अल्काइल ग्रुप पे अगर हम CHO लगा दें तो वो क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। उसका डेफिनेशन क्या है, अल्डिहाइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस we truly believe that, in which carbonyl group is attached to one hydrogen atom and वन अल्काइल और अराइल ग्रुप। देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच। देखो स्पेसिफिक लिखा है वन हाइड्रोजन एटम, तो ये है वो हाइड्रोजन एटम। ओके, और दूसरा क्या बोल रहा है, एंड वन अल्काइल और अराइल ग्रुप, यानी ये या तो आपका अल्काइल होगा या डैश यानी अराइल हो जाएगा। तो ये जो है आपका, ये क्या है, ये जो है आपका CO कार्बोनाइल ग्रुप है। ओके, सो टर्म क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ। अल्डिहाइड आप कब बोलोगे, जब भी ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है CO, ये दो चीज़ के साथ अटैच होना चाहिए। पहला तो हुआ हाइड्रोजन, दूसरा हो सकता है आपका R' या R, यानी कि अल्काइल या अराइल, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, चलो अभी देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स के बारे में। तो कुछ प्रोसेस है, उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे, मतलब किस तरीके से रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। आसान है, मज़ा आएगा, देखते रहो देखते रहो। देखो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखो अभी इसको है ना ब्रेक डाउन करो। ऑक्सीडेशन बोला है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल को क्या किया जा रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। अल्कोहल को क्या किया जा रहा है, ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। ओके, सो इस केस में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, एक हम लोग बेसिक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब हुआ कि वो स्ट्रेट चेन में अटैच है, यानी कि अगर आप काउंट स्टार्ट करो यहाँ पे तो वो जो है आपका सेकेंडरी नहीं बनाएगा, टर्शियरी नहीं बनाएगा, ठीक है। प्राइमरी यानी स्ट्रेट चेन में किसी जो मेन कार्बन होता है उससे अटैच है, तो आप उसको प्राइमरी बोलोगे, सीधी सी बात है। ओके ओके, प्राइमरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7, H2SO4O7, KMnO4, ये सारे क्या है, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या काम करते हैं, ये काम करेंगे आपका जो हाइड्रोजन है उसको निकालने को, और जो आपका मेन आपका जो रिएक्टेंट है उसको ऑक्सीडाइज करने को। जैसे कि ये है RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखना तो क्या हो जाएगा, अभी आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है O से। सो ये जो है O को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, O को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ से जो है 2H निकल जाएगा। 2H यानी एक H तो यहाँ का था वो निकलेगा, और एक ये OH वाला H था, तो ये क्या बनाएगा, H2O बना के निकल जाएगा। ये बनेगा आपका RCHO, समझा। तो पहला हुआ, रट लो, इस को समझ में आ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन को एक बार देख लो, बाकी टॉपिक ये याद होना चाहिए मुंह पर। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। चलो बाय हेलो क्या लिखा है, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, ये भी सही है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल से भी बन जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन से क्या होगा, सिंपली यहाँ पे देखो, व्हेन द वेपर ऑफ प्राइमरी
अल्कोहल पास्ड थ्रू हीटेड कॉपर, ध्यान देना यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया है, कॉपर एट 573 केल्विन, इट फॉर्म्स अल्डिहाइड सिंपली। यानी RCH2OH जो है आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, सेम प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, कॉपर के साथ उसको 573 केल्विन पर उसको हीट कर दिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है CHO, यानी आपका जो है, मैंने क्या बोला, डीहाइड्रोजनेशन, इसमें हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकल जाएगा। एक्चुअली में वर्किंग कैसा होता है, एक H जो है ये कार्बन से निकलता है, एक O से निकल जाता है एक H। तो ये किस तरीके का होता है, देखो मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। RC ये हो जाता है यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ये H और ये हो गया यहाँ पे आपका O, यानी एक H जो है यहाँ से निकल गया और एक H जो है वो यहाँ से निकल गया, ऐसा वर्किंग होता है। पहला क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से होगा, दूसरा क्या था, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल से, तीसरा क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से। ये भी भाई सही बात है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड को आप डबल बॉन्ड बना दो, कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा CO। टेंशन मतलब बताता हूँ देखो, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, इसका क्या मतलब हुआ, अल्काइंस में आप हाइड्रोजन को ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, यानी ओवरऑल प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो कैसा होगा, वो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट होगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस समझते हो कीवर्ड, मतलब जो हाइड्रेशन, जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना, तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है, वैसे हाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। सो इस केस में देखो इथाइन ले लिया हमने, यानी कि अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो स्टूडेंट्स अभी देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इन्होंने इथाइन ऑन हाइड्रेशन लिखा है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को, क्या लिखा है देखो, इथाइन ऑन हाइड्रेशन विथ HgSO4 डाइल्यूटेड H2SO4 एट 333 केल्विन फॉर्म्स एसिटल्डिहाइड। ओके, यानी हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से भी बन सकता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन करोगे आप तो क्या बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए ये इथाइन ले लिया हम लोगों ने, ओके। अभी ये बेसिकली यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है, मर्क्यूरी वगैरह डाल दिया और 333 केल्विन पे इसको हीट कर दिया। ये सब जो है एक्सटर्नल रिएजेंट आप बोल सकते हो या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आप बोल सकते हो, उसमें पॉसिबल होता है। हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से बनेगा ये चीज़, यानी इससे इनफ है, ये चीज़ से बन जाता है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस में नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ये जब रिएजेंट होता है या जो भी आप कैटलिस्ट बोलो या एक्सटर्नल रिएजेंट बोलो, इसी केस में ये आपको प्रोडक्ट बना के देता है, ठीक है। सो अभी इसका वर्किंग समझते हैं ताकि समझ में आए हमें। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है, यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना अभी। ओके, सो यहाँ पे HOH लिखा है, ठीक है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। अभी क्या होगा, एक जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे जाएगा, ओके, तो ये CH2 बन गया यहाँ पे, और ये जो CH आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या होगा, एक H जो है ये CH यहाँ पे है, ठीक है। ये C जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है वो एज इट इज़ रहेगा और OH जो है यहाँ पे चला जाएगा। ब्रेकडाउन समझ में आया, H एक कार्बन पे चला गया, OH दूसरे कार्बन पे चला गया, तो बन गया ना भाई। इसमें अभी आपको क्या करना है, कैसे समझना है उस चीज़ को भी देखो ज़रा। ओके, सो अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ है, उसको थोड़ा समझते हैं। ओके, सो आइसोमेराइजेशन एक प्रोसेस होता है। अभी आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है यहाँ पर बेसिकली CH2CHOH, ये एसिटल्डिहाइड नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, यानी कि ओल आप बोल सकते हो, जो अल्कोहल होता है, ठीक है। तो यहाँ से H को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कहाँ पे अभी आप ट्रांसफ़र करोगे, तो H जब निकलेगा यहाँ से इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके, तभी ये जो है इथीन से इथेन बन जाएगा, ठीक है, यानी अल्कीन से अल्केन बन जाएगा, और यहाँ पे O जो है डबल बॉन्ड बना देगा। आई बात समझ में, ये डबल बॉन्ड बना दिया इसने, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया इसने, बाकी जगह पे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। ये जो है ये H अपना ट्रांसफ़र कर देगा कार्बन के पास। समझ में आया, ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे देखो, बाय रोजनमुंड रिडक्शन, ये मैंने पढ़ा दिया है, अपने चैनल पर आ चुका है, पक्का नहीं देखा होगा, देख सकते हो बाद में। इसमें क्या होगा, आपके पास एक बेंजोइल क्लोराइड होता है। बेंजोइल क्लोराइड ऑयल क्यों बोलते हैं, जो कार्बन ऑयल होता है उसमें CO होता है, तो ये बेंजीन और ये कार्बोनाइल, तो इसको बेंजोइल बोलते हैं, और ये क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड क्या बोल रहा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ असाइल क्लोराइड ओवर पैलेडियम।
ऑन बेरियम सल्फेट गिव्स अल्डिहाइड, ऑन बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, और ये PD माने पैलेडियम हो गया। आपको आप क्या करना है अभी, हाइड्रोजनेशन यानी H2 को ऐड करना है, डिहाइड्रोजनेशन माने H2 को निकालना है। H2 को ऐड कर दो भाई, क्या हो जाएगा, सिंपल है, H बोलेगा, Cl बोलेगा मुझे एक H दे दो, मैं निकल जाता हूँ बाहर, एक H बचा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बनेगा यहाँ पे CHO बन जाएगा। रोज़नमुंड तो फेमस है, ठीक है, अल्डिहाइड बनाने के लिए, मतलब यहाँ पे सबसे फेमस रिएक्शन तो यही है, रोज़नमुंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ओके, सो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स से भी बनेगा क्या? हाँ भाई बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे भी टाइप्स है, जैसे कि स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या करेगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनियस क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनियस क्लोराइड। ओके, समझ में आया। प्रेजेंस ऑफ HCl गिव्स, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गिव्स ईमाइन, ईमाइन देगा, ईमाइन माने NH होता है डबल बॉन्ड के साथ, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत लो, सीधी बात है, यहाँ पे RCN दे दिया, SnCl2 दे दिया और HCl दे दिया। अभी ये क्या बनाएगा, ये जो तीन चीज़ है, नाइट्राइल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो नाइट्राइल यानी CN आ गया आपका, इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनियस क्लोराइड यानी SnCl2 हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ HCl प्लस HCl कर दिया, क्या देगा, गिव्स ईमाइन विच ऑन हाइड्रोलिसिस, ये होता है यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड, इसको ज़रा सही रेस कर देता हूँ। ओके, ये क्या होता है, RCH डबल बॉन्ड NH होता है, समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया, विच गिव्स ईमाइन। ओके, समझ में आया, HCl गिव्स ईमाइन विच ऑन हाइड्रोलिसिस यानी H3O कर दिया आपने, हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश की, गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सिंपली इसके वर्किंग को समझो। अभी RCHNH है, ये H3O प्लस है, O प्लस है, यहाँ पे QO प्लस है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है हाइड्रोजन एटम, इसको वो डोनेट करना है लेकिन किया नहीं है अभी तक। सो एक H एक्स्ट्रा लेके बैठा है भाई ऑक्सीजन, तो उसको घर खाली करना है, तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फटाफट कोई ले लो आके। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो RCH है यहाँ पे, ये एज इट स्टेबल रहेगा। यहाँ पे जो NH है ना, ये जो है NH, ये निकल जाएगा बाहर, ये NH जो है ये आपका बाहर निकल जाएगा, और एक O यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बना देगा, आपका NH4 बना देगा इस तरीके से। यहाँ पे समझ में आ रही है बात। ये CH है, ये वाला जो है CH है, एक O लग जाएगा यहाँ पे, सिंपली RCHO बन जाएगा यहाँ पे, और ये NH जो है सिंपली ये बाहर चला जाएगा, तो ये क्या बना जाएगा, ये बन जाएगा NH4। रिमेंबर दिस, ठीक है, सिंपल था ये, क्लियर। ओके, दूसरा देखो क्या है, नाइट्राइल्स आर सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डिबाल। डिबाल यानी क्या हो गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं डिबाल H। ओके, टू अल्डिहाइड्स, सिंपल है, इसको कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। डिबाल H की बात करें तो डाई आइसोब्यूटाइल होता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे, यानी दो जो है यहाँ पे ग्रुप होते हैं आइसोब्यूटाइल के, किस पे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर होते हैं, ALH पे होते हैं, ठीक है। सो वो कर दो, वो भी सेम ही देगा। मतलब क्या होता है ना, सिंपली RCN को आपको उठाया जाता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स में बकरा कौन बनेगा, RCN बनेगा, समझ गए, मतलब बात समझ में आ रही है। अगर ये नहीं तो रिएक्शन नहीं, वैसे ही सब में होता है। अभी यहाँ पे रोज़नमुंड में कार्बोनाइल नहीं तो कुछ नहीं, यहाँ पे कौन बनेगा, बकरा कार्बोनाइल बनेगा। मतलब एक नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, एक लेमन लैंग्वेज में, ताकि समझो, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। RCN ले लिया, डिबाल ले लिया, डिबाल ले लिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली डिबाल लेने के बाद ये जो है N बाहर निकल जाएगा, N बाहर निकलेगा आपका। ओके, और उसके बाद क्या बनाएगा, ये N आउट कर दो भाई इसको, ये HO लेके अंदर आ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो है इसका बाय प्रोडक्ट बना देगा जो भी है डिबाल के साथ, है ना। तो ये यहाँ पे आपको इसका दिया है, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके का कुछ बनेगा। ये डिबाल ले लिया यहाँ पे हमने, ये स्ट्रेट चेन ले लिया, क्या बनेगा, सीधा CH3 CH2 तक सेम होगा आपका। यहाँ पे अल्किन रहेगा, उसको कोई हार्म नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। CN जो है यहाँ पे, N जो है आउटसाइड चला जाएगा, और H2O जो है अपना OH यहाँ पे दे देगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली आपने जो है H2O मोलिक्यूल से जो है डिबाल के थ्रू रिएक्ट करा दिया। समझ में आई बात। यहाँ पे सिंपली आपका जो है नाइट्राइल है डिबाल के साथ रिड्यूस हो जाएगा, क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, देन बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर। वाओ, ईस्टर बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, मज़ा आएगा। ईस्टर्स आर रिड्यूस टू अल्डिहाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ डिबाल H।
डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी उसके प्रेजेंस में बनेगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ईस्टर और रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, इतना ध्यान देना बस आप लोग। अभी यहाँ पे देखो कोई भी ग्रुप ले लो यार, कुछ भी ले लो, कितना भी ले लो, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो अभी ध्यान से सुनना। अभी क्या होता है पता है क्या, ईस्टर में मैं जब भी बात करूँ ना तो COO के इर्द गिर्द ग्रुप होना चाहिए, यानी यहाँ पे R हो R डैश हो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, यहाँ पे R हो R डैश हो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, बीच में कौन होना चाहिए, COO होना चाहिए, ठीक है। अभी ये COO में से क्या होता है ना, एक O को बाहर फेंक दिया जाता है, एक O को बाहर फेंक दिया जाता है, बोलते हैं गेट लॉस्ट। अभी डी बाल में H यहाँ पे आ जाता है, सिंपली ये यहाँ पे अटैक कर देता है, सीधा यहाँ पे अटैक हो जाता है इसमें। समझ में आई बात, यानी कि इसमें क्या होगा, सी जो है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना रहा था ना, जो डबल बॉन्ड बना रहा था ओ के साथ, वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक ओ जो है यहाँ पे एच के साथ बॉन्ड बना देगा बाद में। समझ में आई बात। अभी देखो इसको मैं और कैसे समझाऊँ यार, इतना ही इसको समझना पड़ेगा आपको। देखो RCOO R ले लिया मैंने, ईस्टर ले लिया। अभी यहाँ पे R को कुछ नहीं होगा, ये परमानेंट है, ये CO एक जो है ये परमानेंट है, एक O को बाहर फेंक दिया जाएगा और यहाँ पे जो H2O का है इसमें सिंपली आपका H जो है यहाँ पे अंदर आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा CHO, और यहाँ पे होगा आपका एक R, यहाँ पे होगा आपका एक R, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, और ये जो है यहाँ पे ये ईस्टर नहीं बनेगा आपका, ये तो COO के फॉर्म में होता है, तो ये R जो है यहाँ पे जॉइंट हो जाता है, चेंज जो है इसका, ठीक है। समझ में आई बात। मतलब यहाँ पे जो COOR का फॉर्म था ना, ये R यहाँ पे आएगा, ये क्या बना देगा आपका, ये होगा RRCOH। आई बात समझ में, हुआ क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया सब। सो बच्चों आज अभी देखो ना, जो नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो जो किया उसका मैं लास्ट में आपको एक और बार रिवीजन भी करवा दूंगा। अभी इसको समझना, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, सीधी बात है फटाफट देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, टोल्यूइन सबको पता है, ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये CR क्या लिखा है, CrO2Cl2, अब ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ये ऑलरेडी जो है दिखा चुका हूँ अपने चैनल में, आ चुका है इसका वीडियो भी। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन करोगे तो कैसा बनेगा। इसके बाद क्या होगा आपका जो है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस माने H3O+, तो ये जो है एक एक्स्ट्रा H लेके बैठा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये जो है H2O और O यहाँ पे बन जाएगा, इसका O इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड CHO बन जाएगा यहाँ पे। अगेन फिर से मैं बताता हूँ एक और बार, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजल डिहाइड बन जाएगा, यानी CrO2Cl2 पे जब इसको आप जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसी एक मिथाइल ग्रुप के साथ, यानी कि यहाँ पे देखो लिखा है ईटाट रिएक्शन यार, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। ओके, ईटाट रिएक्शन भी मैंने डाल दिया है चैनल पर, देख लेना उसको अगर अभी तक नहीं देखा है तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है ना। सो वो भी एक बार फॉलो कर लो तो सब समझ में आएगा, एकदम सिंपल रिएक्शन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड, क्या लिखा है, क्रोमियम ऑक्साइड लिखा है CrO3, टोल्यूइन और सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन, यानी ये हो गया, या कोई भी और फॉर्म लिखा है अदर फॉर्म, इज कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, यानी क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमिक किसको बोलते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड यानी CrO3 जो तुम्हारा हुआ उसको बोलेंगे। इन एसिटिक एनीहाइड्राइड, इन एसिटिक एनीहाइड्राइड में यानी इसको ऐड करना है CH3CO ट्वाइस ऑफ O, ठीक है। सो यहाँ पे देखो CH3CO का 2 आपको ले लेना है, यहाँ पे 2 आपने ले लिया यहाँ पे कंपाउंड, और एक O है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनीहाइड्राइड, तो उस केस में क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बना देगा CH के साथ। देखो से ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे आके जॉइंट होगा, ये इस तरीके से, यानी OCO, ये वाला जो एक O है और यहाँ से एक O ये जो है आएगा यहाँ पे, समझा, एक O यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है HCrO2 पेंडिंग बन जाता है, वो तुम्हारा बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा OCOCH3 ट्वाइस, समझा, एक O जो है यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पे इस केस में,
समझ में आ रही है बात। और उसको हाइड्रोलिसिस करना है, H3O कर देना है। H3O करोगे जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हाइड्रोलिसिस कर दो, ज़्यादा सोचो मत। कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, समझा। टोल्यूइन के साथ जो है इजीली बना सकते हो आप अल्डिहाइड को, CHO इजीली बना सकते हो। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो टोल्यूइन से इजीली आपका जो है बेंजल्डिहाइड बन सकता है, ठीक है। अल्डिहाइड आराम से बन जाएगा आपका। मतलब क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड से उसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा, और या फिर दूसरा जो है हमारे पास क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड से, और इन प्रेजेंस ऑफ किसका, एसिटिक एनीहाइड्रेट से। चलो अभी देखो साइड चेन क्लोरीनेशन क्या होता है, बहुत आसान है, ये भी अच्छा है। ये देखो सिंपली इसमें ले लिया टोल्यूइन, सॉरी यहाँ पे देखो टोल्यूइन ले लिया हमने, ओके। ये यहाँ पे क्या कर दिया हमने, हेलोजनेशन या क्लोरीनेशन बोलो, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। CHCl2 है, CHCl2 यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये यहाँ पे एक हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे जो है H3O समझ लेना, ये जो है हाइड्रोलिसिस कर दिया यहाँ पे हमने, तो क्या देगा, CHCl2, ये तुम्हारा दे देगा CHO देगा। कैसे देगा, ध्यान से समझो। CH जो है ये एज इट इज रहेगा, ये जो है 2H और ये 2Cl है, ये बनाएगा 2HCl। ये पेंडिंग O जो है H के साथ अटैच हो जाएगा, है ना। ये H के साथ हो जाएगा, H के साथ मतलब कार्बन के साथ होगा, मेरा कहने का मतलब वो है। हम लोग लिखते किस तरीके से, CHO लिखते, बट एक्चुअली में अटैच कार्बन से। गेटरमैन कॉच रिएक्शन अगेन बहुत सिंपल है, बेंजीन सबसे फेमस रिएक्शन है ये तो, है ना। सो गेटरमैन कॉच रिएक्शन क्या होता है, जब भी बेंजीन या उसका कोई डेरिवेटिव जो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO से CO और HCl के प्रेजेंस में आएगा, और एनीहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कुप्रस क्लोराइड CuCl में होगा, तो बेंजल्डिहाइड देगा। इसको तो समझ, ये तो सबसे फेमस है गेटरमैन कॉच रिएक्शन ये तुम्हारा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, CO है और HCl है, तो CO एक यहाँ पे आ रहा है, सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे बॉन्ड बना देगा CO, और एक H यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब कैसा है ना स्ट्रक्चर, देखो वापस से बताता हूँ। CO समझ में आया, अब ये यहाँ पे लगेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर भी निकलेगा, तो वो एक यहाँ पे, और यहाँ से जो है ये एक H बोरो करेगा यहाँ पे, मतलब कार्बन के साथ जाएगा, और ये यहाँ पे जो है Cl आ जाएगा, ठीक है, ये Cl आ जाएगा। एक यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl निकला, तो HCl, और ये बन गया बेंजल्डिहाइड। बाय प्रोडक्ट का चिंता मत करो कभी भी, खाली जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो आपको फोकस मतलब पता होना चाहिए, बाकी तो बैलेंसिंग से समझ में आ ही जाएगा कि बाय प्रोडक्ट क्या बचता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, COHCl से ये COHCl बोला तो गेटरमैन कॉच रिएक्शन, ध्यान दे देना, मतलब जब भी COHCl बोला गेटरमैन कॉच रिएक्शन, CHO समझा, बना देगा डायरेक्ट, कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट, यस। तो ख़त्म हो गया हमारा यहाँ पे सेशन। नेक्स्ट में करेंगे हम लोग कीटोन के साथ। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया है तो क्या करो, लाइक करो। प्रिपरेशन टाइप्स देखा, चेक किया हमने, अल्डिहाइड का देखा, समझ में आया, ठीक है। सो बेसिक से किया था, स्क्रैच से किया था, सब कुछ समझ में आया होगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी या।